हो जाए। जी, ये बड़ा सवाल है, आंतरिक विद्रोह न चालू हो जाए, नहीं आ सकता। गो बिग की रणनीति पर चल रहे हैं। अमेरिका चल रहा है कि भाई गो बिग, अब छोटे मोटे से बात नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एक स्टेटमेंट देते हैं तो वहां से पलट के दूसरा स्टेटमेंट आया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी समीक्षा कर रहे हैं और बहुत आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो उनका मूड शाम को क्या है, सुबह क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव की वो समीक्षा कर रहे हैं और बहुत आक्रामक हैं, क्योंकि 4 जो उनके सैनिक मारे गए हैं, बहुत गुस्से में हैं। ऐसी स्थिति में बंसल साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हाँ गो बिग? देखिए, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि कोई भी ऐसे हीट ऑफ द मूवमेंट पे डिसीजन लिए जाते हैं, या डोनाल्ड ट्रम्प जो कहते हैं वो खुद, वो उनको उनके एडवाइजर्स, उनके मिलिट्री एडवाइजर्स नहीं, में एक देश एडवाइजर्स के के। राष्ट्रपति को जब वो उठाकर बंधक बनाकर ला सकते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत नहीं, वो देखिए, लगता कोई भी चीज ये है कि राष्ट्रपति कर रहा है या कह रहे हैं मुश्तबा कर रहा है। अब जो मुश्तबा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको तो पता भी नहीं होगा क्या कहाँ चल रहा है। तो नाम लेके काम किया जाता है, जो हेड होता है उसकी बात वो तो इसी प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उनका कोई डिसीजन अपना पर्सनल नहीं होता। सबसे बैठ करके, मिल बैठ करके वो डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन हित में होता है, ऐसा उन्होंने कभी कोई, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह को डिसीजन लिया। वो डिसीजन लेने के मुताबिक देखिए, वो अभी अपने आप को रिट्रीव बैक करके वो बातचीत की बात भी करते हैं, फिर भी अभी भी ये कह रहे हैं कि बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। लेकिन जब ईरान इस बात को मान ही नहीं रहा, अभी आप बताइए कि ये कहाँ का औचित्य है कि लड़ाई चल रही है वहां पे मिडिल ईस्ट में, और उन्होंने हॉर्मोज बंद कर दिया, और हॉर्मोज बंद करने के लिए पूरे वर्ल्ड पे या पूरा साउथ, मतलब सब पे असर हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कहते हैं कि जी हमको तो इससे इफेक्ट भी नहीं है। तो जो एक नीति है आईआरजीसी की, वो ऐसी नीति है कि वो एक सारी दुनिया को बर्बाद करके उस तरफ चल रहे हैं, जैसे बाब मंडेब को बंद करने की बात सोच रहे हैं। तो वो एक डिस्ट्रक्टिव है, और उनको ये नहीं कि भाई आप बातचीत करके अपने आप को थोड़ा रिट्रीव बैक करें, और रिट्रीव बैक करके ये सोचा जाए कि हाँ मॉडरेट बने। मॉडरेट बन के, जैसे अभी ये बात है कि हाँ वो, अगर मान लिया आप ये देखिए, ईरान के पास में या आईआरजीसी के पास में समय न्यूक्लियर वेपन होता तो सारी दुनिया को खतरा है, और दुनिया को खतरा, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। और उन्होंने खुद कह दिया है, जो मुस्तफा का नाम लेके, कि अभी प्रतिरोध और जिहाद के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जब आदमी की मानसिकता ऐसी हो जाती है और जिहाद की बात होने लग जाती है, तो वो उसका तो सारी दुनिया पे ही फर्क पड़ेगा। और दुनिया के कुछ लोग इस बात को भी समझ नहीं रहे हैं कि जो एक इस तरह की मानसिकता है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के पूरे वर्ल्ड पे उसका असर पड़ेगा कुछ समय में। और जब वो अपनी बात को मनवाने के लिए, और जो इस तरह की, जो आप ये बताइए कि जी हाँ ईरान बहुत शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली देश क्या है? उन्होंने जितना भी तेल बेचा, तेल बेच करके अपने हथियार बनाए, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, सुरंगें बनाई, इसके अलावा किया ही क्या है? ईरान के पास भी उतना ही तेल है, अरब के पास भी है। आप जो है एक, जो ये हत्या मिसाइल बनाना, ड्रोन बनाना, अंडरग्राउंड सिटी, जो मिसाइल सिटी बनाना, उसको शक्तिशाली मानेंगे? या जैसे सऊदी अरेबिया है, ऐसे कंट्रियां, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, या यूएई ने इकोनॉमी को बढ़ाया, उनके पास भी तेल है। तो ये जो एक लड़ने की और अब उसकी विचारधारा है, और वहाँ पे जो मॉडरेट किस्म के लोग हैं, जिसमें अभी अपने इनके पजिस्तान भी प्रेसिडेंट है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए, काफी वहाँ पे भी दो तरह की विचारधाराएं हैं। और जो विचारधारा इस समय प्रिवेल हो रही है वो आईआरजीसी की है। वहाँ की जो असली सेना है वो है आर्टेसा। उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको साइडलाइन किया गया हुआ है, और सिर्फ आईआरजीसी अपना कंट्रोल रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कोई एक, अब जो एक ये अच्छी विचारधारा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को इसमें साथ में आकर के ये करना चाहिए। और ये भी किस चीज के ऊपर दम पे चल रहे हैं? ईरान को जो कौन समर्थन दे रहा है? ईरान को जो चाइना दे रहा है, उत्तरी कोरिया दे रहा है, या काफी हद तक जो है रशिया दे रहा है। लेकिन जो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो आतंक का एक सहारा ले रहे हैं, अब ये औचित्य क्या है कि जो सरेआम जो हुती, हमस और हिजबुल्लाह, वो एक प्रॉक्सीज हैं, और जो एक जो उनका जो विचारधारा है एक आतंकी के, उसको कोई कंडम नहीं करता। सब लोग जो है अमेरिका को कंडम करते रहते हैं। और अमेरिका को कंडम करने के लिए अभी ईरान अभी भी काबू में नहीं आ रहा। अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेता तो वो तो सारी दुनिया को खतरे में डाल देता। जो अपने लोगों पर वहां पे कहते हैं कि ईरान के जो ईरान के अगेंस्ट में सारे गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया ले लीजिए, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब जो हैं उनको खतरा है, उनको खतरा लगता है। और वो खतरा
अच्छा खतरा है, सच्चा खतरा है। और इसी वजह से जो सऊदी अरबिया अब एक वो बना रहा है गठबंधन, 13 देश तो उसमें शामिल हो चुके हैं कि वो मंडेल को जो खुला रखने के लिए, तो इसी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ कारण है ईरान की तरफ से है, और ईरान ने ही ये सब कुछ युद्ध शुरू हुआ है, ईरान की वजह से इसलिए युद्ध शुरू हुआ है। ईरान ने हमास को किया, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जब अटैक किया इसराइल के ऊपर में, उनके 1200 लोगों को पकड़ के ले गए, और 1200 को मार दिया, 250 पकड़ के ले गए, लेडीज को नंगा नाच नचाया गया वहां पे और रेप किया गया। तो ये बर्बरता ऐसी रिजीम को सपोर्ट करना, और अब जो है वो सारा कारण उसका यही बना हुआ है, उससे ही तब से ही ये सब कुछ चल रहा है। और ये कारण ही ईरान की ऐसी जो मानसिकता है, जो आईआरजीसी की मानसिकता है, जो इन्होंने खड़े किए हुए हैं चारों तरफ जो देश हैं। जैसे अभी जो आप अगर इसकी बात करते हैं लेबनान की, लेबनान में जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां पे हिजबुल्लाह रहे, जो उनके प्रेसिडेंट भी कहते हैं इस बात को, जबरदस्ती हुए हैं। इसी प्रकार से यमन में पकड़े हुए हैं, इन्होंने गाजा को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से अपनी शाखाएं जो ऑक्टोपस के आम बिछा करके पूरे जो खत्ते में वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ, तो इस बात को कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन असलियत यही है। और आईआरजीसी को जो अपना स्टैंड या यही रिजीम का जाना, आईआरजीसी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉडरेट किस्म का वहाँ पोजीशन जैसे नेता का होना जो है वो सबके लिए, ईरान के लिए भी हितकारी रहेगा। वहाँ जो है वहाँ तो कुछ न्यूज़ निकल के आती ही नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लोगों को खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं आता वो तो निकल के। तो इस वजह से पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और जी हर आदमी जो है, जो हर एक जो काफ़ी लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को या इसराइल को, तो ये अमेरिका इसराइल का जो है वो सही इंस्टेंस। जी बैक टू यू। जी। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वाभाविक तौर पर अमेरिका में बहुत महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी की स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप थमने को और थकने को तैयार नहीं है। अभी हाल के दिनों में उनका एक जो डिसीजन है, रशिया से जो भी तेल खरीदेगा हम उस पर इतना टैरिफ लगा देंगे। अब उस टैरिफ से तो अमेरिका में और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका के लोगों पर इतना बोझ पड़ रहा है, अभी हाल ही में मिड टर्म पोल भी आने वाले हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चिंता नहीं है, या वो मानते हैं कि मैं राष्ट्रीयता के साथ, नेशनलिस्ट के साथ मैं लोगों को समझा लूंगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो अपने देश और उनके लोगों के लिए कर रहा हूं? मनोज साहब, जो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है और वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हम्म। तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की इस जब तानाशाही और दादागिरी को देखा, तो ये आवाज उठने लगी, खासकर वहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह से, कि हमारे यहाँ पे भी ठीक वैसा ही पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में है या इंडिया में है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे जो कंट्री हेड है वो वैसा तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये सेकंड टर्म है, तो उनका कुछ खास बिगड़ नहीं पाएगा। हम्म। तो वो इतिहास में अपना जिस तरीके से नाम करना चाहते हैं, या जो बाइडेन ने जैसे कि अपने राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म होने से पहले अपने बेटे के सारे गुनाह माफ कर लिए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने लिए जो चीज सिक्योर कर सकते हैं, या तो नाम सिक्योर कर सकते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करके जाना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर अपने लिए रुपया पैसा इकट्ठा करके जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, उनकी जो कंपनीज को उनके बयानों से जो लगातार फायदे हुए हो, आप डेमोक्रेट्स को आने दीजिए। जैसे पिछली बार उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था, वैसे ही जब दोबारा उन पे इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। और मैंने जैसे जिन कंपनीज का जिक्र किया है, और मतलब खुले तौर पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही बता सकती है। हमारे तो जो सोर्सेस हैं वो इतने ना तो रिलायबल हैं न इतने मजबूत हैं, पर कुछ पक जरूर रहा है, क्योंकि अमेरिका को रसातल में पहुंचा चुके हैं। अब इसमें दो राय नहीं है। इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीडीपी खत्म हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओबामा जितना कर पाए थे ईरान के और अमेरिका के संबंधों को अच्छे से बनाने में, उतना भी नहीं कर पाए हैं। खरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं और अपनी इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते, ये सत्य है और इतिहास में दर्ज होंगे, इन सत्यों को कोई नकार नहीं सकता है। तो ऐसे में अमेरिकन जनता ने तय कर लिया है इन्हें हराने का। मिड टर्म ये जीतने ही वाले नहीं है, और यह भी लगभग लगभग अब तय है कि शायद रिपब्लिकन्स दोबारा भी सत्ता में आ जाएं तो कोई 7वें आश्चर्य से
कम नहीं होगा मनोज साहब। ये वाकई बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इन्हीं बातों के मद्देनज़र तमाम सारी चीज़ों के बीच ये देखना होगा कि जो जो प्लान एक तैयार किया गया है, क्या उस प्लान पर विचार करते हैं या फिर केन की बातों को अमेरिका गंभीरता से लेता है कि भाई युद्ध किया जाए, या थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मानवता की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, विस्तार से